अब देखो हमें एक्सरसाइज 1.5 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्टेन द सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनका आपको क्या करना है, उसके एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई करने के बाद ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट। सिंप्लीफाई करने के बाद फिर आपको उसका स्विचिंग सर्किट बनाना है। तो क्या करेंगे उसमें, ये जो दिया है P और Q एंड निगेशन Q, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो P और ये एज इट इज रहेगा। हमको पता है Q एंड निगेशन Q क्या होता है। Q एंड निगेशन Q, कोई भी स्टेटमेंट और उसके ही निगेशन का एंड ऑपरेशन हमेशा क्या होता है, फॉल्स। ठीक है, ये कौन सा लॉ है, ये कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब हमको पता है P और F, फॉल्स के साथ किसी का भी और ऑपरेशन लोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, वो स्टेटमेंट जो है, अगर ये ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, ये फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, P। यानी ये जो स्टेटमेंट दिया था इसका सिंप्लीफाइड वर्जन क्या आ गया, P। फिर उसके बाद क्या बोला है, ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट। अब आपको इसके लिए स्विचिंग सर्किट बनाना है। सो द स्विचिंग सर्किट फॉर दिस इज, अब इसका स्विचिंग सर्किट एकदम सिंपल सा होगा। ये बैटरी बना दी, यहाँ पर एक लैंप बना दिया और उसमें एक स्विच बना दी। ठीक है, उसको कह दिया S1 सिंगल स्विच। ओके, तो ये क्या बन गया, इसका स्विचिंग सर्किट। आया समझ में। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था इसका। अभी देखो इसका और एक क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड। तो इसका सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन दिया है निगेशन P एंड Q और निगेशन P एंड निगेशन Q और P एंड निगेशन Q। एक बार चेक कर लेते हैं, निगेशन P एंड Q और निगेशन P एंड निगेशन Q और P एंड निगेशन Q, ऐसा दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को भी हमें सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं, इन दोनों ब्रैकेट्स में देखो पहला टर्म यहाँ भी निगेशन P है, यहाँ भी निगेशन P है, और दोनों के बाद एंड है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो निगेशन P एंड ब्रैकेट के अंदर Q और निगेशन Q। ये निगेशन P बाहर निकाल लिया और एंड के बाद क्या लिख दिया, Q और निगेशन Q। ठीक है, और ये बाद का जो ब्रैकेट है इसको अभी फिलहाल एज इट इज रख देते हैं, P एंड निगेशन Q। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का हमने रिवर्स यूज किया है, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कह सकते हैं। इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब निगेशन P एज इट इज एंड Q और निगेशन Q, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कोई भी स्टेटमेंट और उसके ही निगेशन का अगर आपने और ऑपरेशन लिया तो आंसर इज ऑलवेज ट्रू। आंसर हमेशा क्या होता है, ट्रू। और P एंड निगेशन Q, तो ये है कॉम्प्लीमेंट लॉ। ओके, अब हमको पता है निगेशन P एंड ट्रू, तो ट्रू के साथ अगर एंड ऑपरेशन आ रहा है किसी भी स्टेटमेंट का, तो आपका जो आंसर होगा वो डिपेंड करेगा उस स्टेटमेंट पर। अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है तो आंसर इज ट्रू, वो स्टेटमेंट फॉल्स है तो आपका आंसर फॉल्स होगा, यानी ये निगेशन P हो जाएगा इसका आंसर। और P एंड निगेशन Q, ये कौन सा लॉ है, ये है आइडेंटिटी लॉ। नाम लिखो ताकि वो जरूरी है, कई बार आपको रीजन देना पड़ता है। अब निगेशन P को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्योंकि निगेशन P और P एंड निगेशन Q है, तो निगेशन P को हम अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो निगेशन P और P, निगेशन P और P, ठीक है, एंड
निगेशन P और निगेशन Q। देखो निगेशन P और P, बीच में एंड, निगेशन P और निगेशन Q, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये हो जाएगा कोई भी स्टेटमेंट का निगेशन और उसी स्टेटमेंट का और ऑपरेशन हमेशा ट्रू होता है, ठीक है। तो इट इज ट्रू एंड ये दोनों स्टेटमेंट का निगेशन का और, इसको एज इट इज रहेगा। ये कौन सा लॉ है? कॉम्प्लीमेंट। अब ट्रू के साथ एंड ऑपरेशन आया किसी का भी, तो डिपेंड करता है उस दूसरे स्टेटमेंट पर कि वो ट्रू है या फॉल्स है, तो आपका आंसर ट्रू या फॉल्स होगा। तो आपका आंसर होगा निगेशन P और निगेशन Q। यह है आइडेंटिटी लॉ। तो ये आपका इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। इसमें देखो पहले 6 स्विच दिख रही थी, 2 4 6, अभी कितनी स्विच दिख रही है? सिर्फ 2, निगेशन P और निगेशन Q। आप अगर चाहो तो इसको डिमॉर्गन्स लॉ से और एक स्टेप लिख सकते हैं, निगेशन ऑफ P एंड Q। नहीं लिखा तो भी चलेगा। अब आपको इसको क्या करना है, इसका सर्किट भी बनाना है, करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट। तो इसका करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट कैसे बनेगा? ये बैटरी या सेल, ये लैंप, और ऑपरेशन है, और ऑपरेशन मतलब पैरेलल होता है, तो पैरेलल में 2 स्विचेस बना देना है। कौन कौन सी? निगेशन P यानी S1 डैश और निगेशन Q यानी S2 डैश। तो S1 डैश और S2 डैश का पैरेलल कॉम्बिनेशन बना देंगे। तो ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया और ये इसका क्या हो गया? स्विचिंग सर्किट। आया ध्यान में? देखो इस क्वेश्चन का एक और थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, फोर्थ फिर आप ट्राई करना है, आपको सॉल्व करना है। P और निगेशन Q और निगेशन R एंड P और Q एंड R ऐसा दिया हुआ है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि देखो P और ये निगेशन Q और निगेशन R है, तो हम इसमें से निगेशन ऐसा लिख सकते हैं क्या? Q एंड R। निगेशन Q और निगेशन R को निगेशन ऑफ Q एंड R लिखा जा सकता है, डी मॉर्गन्स लॉ है ये। एंड P और Q एंड R, ये कैसे आया? डी मॉर्गन्स लॉ। सो ये हो जाएगा P और निगेशन Q एंड R, P और Q एंड R। तो ये P और निगेशन Q एंड R है, P और Q एंड R है। तो हम एक काम कर सकते हैं, देखो दोनों में पहला स्टेटमेंट P है, तो हमने P को बाहर ले दिया, P को बाहर ले दिया, और ब्रैकेट के अंदर ये एंड ये ले लिया, निगेशन ऑफ Q एंड R एंड Q एंड R। हमने दोनों में से पहला टर्म जो था P उसको बाहर निकाल लिया, P और इन दोनों के बीच में एंड। ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, इसका अपोजिट है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये क्या हो जाएगा? P और Q एंड R, निगेशन Q एंड R। तो ये स्टेटमेंट, ये उसका निगेशन, स्टेटमेंट और उसके निगेशन, इनका एंड ऑपरेशन, स्टेटमेंट और उसके निगेशन के बीच का एंड ऑपरेशन। तो हमको पता है कोई भी स्टेटमेंट और उसके ही निगेशन का एंड ऑपरेशन क्या होता है? हमेशा फॉल्स होता है। तो P और फॉल्स, ठीक है, P और फॉल्स। ये क्या हो गया? ये है कौन सा लॉ? कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो P और फॉल्स, तो P और फॉल्स क्या हो जाए? किसी भी स्टेटमेंट का फॉल्स के साथ अगर और ऑपरेशन आ रहा है तो आपका आंसर डिपेंड करेगा P पर। P अगर ट्रू है तो ट्रू, P अगर फॉल्स है तो फॉल्स। ये कौन सा लॉ है? ये है आइडेंटिटी लॉ, ये है आइडेंटिटी लॉ।
ठीक है। अब इसका स्विचिंग सर्किट बनाना है, तो स्विचिंग सर्किट बड़ा सिंपल सा ही होगा एकदम। ये लैम्प और एक स्विच होगा इसमें से, ठीक है। कौन सा? S1। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.5 के प्रॉब्लम्स आपको करने हैं, ठीक है। अब इसके बाद मिसलेनियस मैंने आपको सॉल्व करने कही थी, उसमें के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वगैरह आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। उसमें आई होप आप लोगों ने किया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो MCQ है वो भी ट्राई करना है, एट द एंड हम लोग लेंगे वो क्वेश्चंस। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये तो सब सॉल्व किए ही होंगे। सिर्फ 10th और 11th में यूजिंग रूल्स इन लॉजिक आपको कुछ चीजें प्रूव करनी है, तो वो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कशन करते हैं। 12 आपने ऑलरेडी किया होगा, 13 भी करना है, 14, 15, 16 ये सब सॉल्व करना है, और जो भी डिफिकल्टीज है फिर वो आप बताएंगे, उस तरह से हम डिस्कशन करेंगे। तो अभी हम इसमें का क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं, ओके। अब देखो ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है। यूजिंग रूल्स इन लॉजिक हमको ये कुछ प्रूफ करने हैं। तो यहाँ देखो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड है P डबल इंप्लाइज Q। क्या है? P डबल इंप्लाइज Q। इसका क्या मतलब होगा? P डबल इंप्लाइज Q हमने पढ़ा है, P डबल इंप्लाइज Q का मतलब होता है P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। P डबल इंप्लाइज Q का क्या मतलब होता है? P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P, ठीक है। अब P इंप्लाइज Q का मतलब क्या होता है? तो P इंप्लाइज Q का मतलब होता है निगेशन P और Q। ये पढ़ा है हमने, रूल पढ़ा था, इंप्लीकेशन लॉ इसे कहते हैं। P इंप्लाइज Q यानी क्या होता है? निगेशन P और Q एंड Q इंप्लाइज P क्या होगा? निगेशन Q और P। ये निगेशन P और Q होगा, ये निगेशन Q और P होगा, ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा। अब हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या है? निगेशन ऑफ P एंड निगेशन Q और निगेशन Q एंड निगेशन P, ऐसा दिया है। तो हम इसका निगेशन करते हैं। तो हमने पढ़ा है डी मॉर्गन्स लॉ। आप इसमें निगेशन अगर लेकर जाओगे तो क्या होगा? निगेशन ऑफ P एंड का हो जाएगा और ये निगेशन ऑफ निगेशन Q यानी क्या हो जाएगा? Q। और यहां पर निगेशन अंदर लेकर जाएंगे तो निगेशन ऑफ Q एंड का हो जाएगा और निगेशन ऑफ निगेशन P यानी क्या हो जाएगा? P। आएगा इस तरह से। तो ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या था? ये, और राइट हैंड साइड क्या है? ये। देखो वाला दोनों सेम है क्या? सो दे आर एग्जैक्टली सेम। सो देयरफॉर हमारा प्रूफ हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। वैसे ही ये जो क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है? निगेशन P एंड Q। निगेशन P एंड Q ये आपको लेफ्ट हैंड साइड दिया है। तो लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करने लायक कुछ नहीं है। सो वी स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड। हम राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या है? P और Q एंड निगेशन P। क्या? P और Q एंड निगेशन P। राइट साइड से शुरू करते हैं। सो क्या हो जाएगा? P और Q एंड निगेशन P। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? P एंड निगेशन P और Q एंड निगेशन P। क्या? P एंड निगेशन P और Q एंड निगेशन P। हमने क्या किया है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, निगेशन P को डिस्ट्रीब्यूट किया है। देखो P एंड निगेशन P यहां पर हम लिख सकते हैं, सब जगह लिख लेना। ये जो भी लॉ हम यूज कर रहे हैं वो लिखना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो अब जरा देखो क्या हो गया? P एंड निगेशन P, स्टेटमेंट और उसका ही निगेशन। तो स्टेटमेंट और उसके निगेशन का एंड ऑपरेशन क्या होता है?
उसका एंड ऑपरेशन होता है हमेशा फॉल्स, पी हो जाएगा फॉल्स। और क्यू एंड निगेशन पी, ये कौन सा लॉ है? तो ये है कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब F के साथ और ऑपरेशन अगर किसी स्टेटमेंट का है तो आपका आंसर वो स्टेटमेंट होता है, क्योंकि वो स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो आपका आंसर ट्रू आएगा, फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। तो आपका आंसर होगा Q एंड निगेशन P। ये कौन सा लॉ है? तो ये आइडेंटिटी लॉ है। एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं, कैसे लिख लेंगे? ये आइडेंटिटी लॉ है। तो देखो वाला, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि निगेशन P एंड Q, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। ये कौन सा लॉ है? कॉम्प्लीमेंट लॉ, सॉरी कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, विच इज नथिंग बट लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड से शुरू किया हमने एंड वी रीच टू द लेफ्ट हैंड साइड। ओके, फिर थर्ड क्वेश्चन जो मैंने इरेज कर दिया, वो क्वेश्चन क्या था देख लेते हैं। वो क्वेश्चन था निगेशन ऑफ P और Q और negation P and Q is logically equivalent to negation P, ऐसा दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। तो negation ऑफ P और Q और negation P and Q, ऐसा। तो हम इस निगेशन को अंदर लेकर चले जाते हैं, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? निगेशन P, निगेशन को अंदर लेकर गए ने, कौन सा रूल? निगेशन को अगर अंदर लेकर जाते हैं हम तो एंड का और का एंड होता है। कौन सा लॉ है ये? डी मॉर्गन्स लॉ। तो निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q हो जाएगा और निगेशन P एंड Q आएगा इस तरह से। अब यहां देखो दो, ये कौन सा लॉ था? डी मॉर्गन्स, डी मॉर्गन्स। अब निगेशन P एंड निगेशन Q, निगेशन P एंड Q, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? निगेशन P एंड निगेशन P एंड यहां क्या लिख सकते हैं? निगेशन Q और Q। क्या लिख सकते हैं? निगेशन P एंड निगेशन Q और Q, ऐसा लिख लिया। ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव। ये निगेशन P डिस्ट्रीब्यूटेड था, उसको वापस ले लिया, लेकिन है तो ये आखिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और हमको पता है निगेशन P एंड कोई भी स्टेटमेंट और उसके निगेशन का और क्या होता है? हमेशा ट्रू होता है। हमेशा क्या होता है? ट्रू। ये कौन सा लॉ है? ये है कॉम्प्लीमेंट लॉ। ये कौन सा लॉ है? कॉम्प्लीमेंट लॉ। और हमको पता है निगेशन P एंड ट्रू, ट्रू के साथ एंड ऑपरेशन लो तो आंसर डिपेंड करता है उस अदर स्टेटमेंट पर। अगर वो ट्रू है तो आंसर ट्रू और फॉल्स है तो फॉल्स। तो ये क्या आ जाएगा? निगेशन P। ये कौन सा लॉ है? तो ये है आइडेंटिटी लॉ। लिख लेंगे उसको आइडेंटिटी लॉ है करके, एंड इट इज नथिंग बट योर राइट हैंड साइड। तो इस तरह से आप ये सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? अब देखो मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 11, यूजिंग रूल्स इन लॉजिक राइट द निगेशंस ऑफ द फॉलोइंग। हमको इनका निगेशन लिखना है। तो निगेशन लेना है इसका, निगेशन ऑफ P और Q एंड Q और निगेशन R। तो ये हो जाएगा निगेशन ऑफ एंड तो इसका निगेशन क्या होगा? तो हमने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा है, एंड रहा और सामने निगेशन रहा तो दोनों का निगेशन देकर एंड का और हो जाता है। तो निगेशन ऑफ फर्स्ट टर्म एंड का और हो जाएगा निगेशन ऑफ सेकेंड टर्म।
ये है डी मॉर्गन्स लॉ। अब हमने इसका भी निगेशन करना पड़ेगा, फिर से डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे, इसका भी निगेशन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, और इसमें भी अंदर निगेशन देंगे तो निगेशन ऑफ Q एंड निगेशन ऑफ निगेशन R, यानी क्या हो जाएगा R। तो ये भी कौन सा लॉ है, सेम डी मॉर्गन्स लॉ। तो अब ये क्या हो जाएगा, सो इट इज, देखो निगेशन P एंड निगेशन Q को एज इट इज लिखते हैं और इसको उल्टा कर देते हैं R एंड निगेशन Q। इसको पहले नंबर पे ला लिया, इसको दूसरे नंबर पे, तो ये कौन सा लॉ है, ये है कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब देखो दोनों में एंड निगेशन है, निगेशन Q, तो हम निगेशन Q और एंड को बाहर निकालते तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, निगेशन P और R और एंड निगेशन Q। ये कौन सा लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव। ये कौन सा लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, तो ये बस ये हो जाएगा इसका निगेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका निगेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 भी था। ठीक है, क्या था क्वेश्चन नंबर 2, इट्स क्वेश्चन नंबर 2, इट वाज P एंड Q और R, इसका निगेशन हमको फाइंड आउट करना है। तो निगेशन ऑफ P एंड Q और R, यानी हो जाएगा निगेशन ऑफ P एंड Q और R, इसका निगेशन फाइंड आउट करना है। तो हमको डी मॉर्गन्स लॉ पता है, तो डी मॉर्गन्स लॉ से हो जाएगा निगेशन ऑफ P एंड का हो जाएगा और निगेशन ऑफ Q और R। ये है डी मॉर्गन्स लॉ, है ना, एंड का और का एंड हो जाता है और दोनों के आगे निगेशन आ जाता है। सो ये हो गया निगेशन P, और इसमें हम निगेशन देंगे तो क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ Q और का हो जाएगा एंड निगेशन R। फिर से ये डी मॉर्गन्स लॉ हम इसमें लगा देंगे, तो क्या आ गया, निगेशन P और निगेशन Q एंड निगेशन R। बस इसके आगे कुछ सिंप्लीफाई होगा नहीं, सो दिस विल बी योर आंसर। अब उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या था, देखो थर्ड था P implies Q एंड R, तो हमको इसका निगेशन फाइंड आउट करना है। निगेशन ऑफ P implies Q एंड R, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, निगेशन ऑफ P implies Q एंड R। ठीक है, तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, इसका निगेशन होगा P implies Q को क्या लिख सकते हैं, हमने पढ़ा था ये इम्प्लीकेशन लॉ है, निगेशन P और Q एंड R। ये कौन सा लॉ है, ये है इम्प्लीकेशन लॉ। अब इसको निगेशन देते हैं तो डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा, क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ निगेशन P और Q एंड का हो जाएगा और निगेशन R। ये कौन सा लॉ है, डी मॉर्गन्स। अब इस निगेशन को और वापस अंदर भेजते हैं, तो निगेशन ऑफ निगेशन P और का हो जाएगा एंड निगेशन ऑफ Q और निगेशन R। ये फिर से डी मॉर्गन्स लॉ।
और निगेशन ऑफ निगेशन P क्या होता है? P. सो P एंड निगेशन Q और निगेशन R. P और निगेशन Q एंड निगेशन R. ऐसा हमारा ये आंसर है, बिना ब्रैकेट का। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और जो फोर्थ क्वेश्चन था वो क्या था? फोर्थ क्वेश्चन था आपका निगेशन P एंड Q और P एंड निगेशन Q। इसका निगेशन आपको फाइंड आउट करना है। सो निगेशन ऑफ निगेशन P एंड Q और P एंड निगेशन Q क्या हो जाएगा? निगेशन ऑफ निगेशन P एंड Q और P एंड निगेशन Q क्या हो जाएगा? निगेशन ऑफ निगेशन P एंड Q एंड निगेशन ऑफ P एंड निगेशन Q। डी मॉर्गन्स लॉ, और का एंड और दोनों के सामने निगेशन आ जाएगा, यहां लिख लेना डी मॉर्गन्स लॉ। फिर यहां पर फिर से डी मॉर्गन्स लॉ, निगेशन ऑफ निगेशन P एंड का हो जाएगा और निगेशन Q एंड इसमें भी डी मॉर्गन्स लॉ, निगेशन ऑफ P एंड का हो जाएगा और निगेशन ऑफ निगेशन Q। तो ये निगेशन ऑफ निगेशन P क्या हो गया? P एंड निगेशन Q एंड ये निगेशन P और Q, ठीक है। तो P और निगेशन Q एंड निगेशन P और Q, इस तरह से ये आपका निगेशन होगा। तो इस तरह से आपको ये पूरे क्वेश्चंस इसके सॉल्व करना है। मिसलेनियस के आगे के भी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे और उसमें जो भी डिफिकल्टीज होगी फिर हम उसको भी डिस्कशन करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। ओके।